हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके का जो बॉर्डर वाला ब्लाउज़ होता है उसकी फुल कटिंग करना। तो एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ये ब्लाउज़ हम सिंपल ब्लाउज़ ही के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 80 सेंटीमीटर का पीस है। इसमें देख सकते हैं दोनों साइड हमारे बॉर्डर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। एक साइड का जो हमारा बॉर्डर है वो हमारे पीछे के पल्ले में यानी कि बैक नेक में यूज़ होगा और दूसरी साइड के जो बॉर्डर है उसे हम स्लीव्स पे अटैच करेंगे। तो किस तरह से आपको इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है, एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहले यहाँ हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और फोल्ड आपको चेस्ट के चौथाई भाग के अकॉर्डिंग करनी है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आप उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके रख लें। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया। तो जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉर्डर के नीचे की साइड प्लेन फैब्रिक है उसे हमें छोड़ देना है। उसमें आप चाहें तो तुरपाई पट्टी ऐड कर सकते हैं या फिर उसे नॉर्मली फोल्ड कर सकते हैं। उसको छोड़ते हुए जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की तैयार लंबाई हो, तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की जो तैयार लंबाई है वो 14 इंच है। तो इस तरह से हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया। उसके बाद आपको तैयार लंबाई को छोड़ते हुए हाफ इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है, क्योंकि हाफ इंच ही हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हाफ इंच हमने बढ़ा के मार्किंग कर लिया। अब शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे, इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्लाउज़ हमारा डीप नेक में रहेगा। शोल्डर हमने 5.5 इंच रखा है और आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज़ हम बहुत हैवी साइज़ के लिए नहीं बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम हैवी साइज़ के लिए बनाते हैं तो 6.25 इंच हम इस पर मार्क करते हैं और ये हमारा बहुत हैवी नहीं है, इसीलिए हम इसे 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें फिर से इंच टेप को रखेंगे और रखते हुए इस तरह से बीच से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और जो भी इसका सेंटर आएगा उस पे मार्क कर लेंगे। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद कोने पे इस तरह से रखना है और 1 इंच एक पॉइंट पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच बढ़ा के इसमें इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कमर का चौथाई भाग लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कमर का जो भी चौथाई भाग है उस पर आपको मार्क कर लेना है। तो हमारे कमर का जो चौथाई भाग है वो 7.5 इंच है, तो हमने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो इस लाइन को भी हमें स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कटिंग की लाइन है जो हमने सीधी की है। अब हमें इसमें जो टक्स की सिलाई लगानी है उसके लिए मार्क करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं बंद भाग की साइड से आपको 4.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से हमने इस पर 5 इंच पे एक मार्क कर लिया। इस तरह से ये हमारा पीछे के साइड का टक्स हो गया है। अब पीछे की साइड के टक्स की मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे आर्म होल की गुलाई देंगे। तो गुलाई हमें जहाँ पे हमने पॉइंट्स बनाए थे हाफ इंच पे वहाँ से फिटिंग तक देनी है, उसके बाद नहीं। अब ऊपर से हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई हम 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि बहुत हैवी साइज़ नहीं है ये हमारा, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखेंगे। ब्लाउज़ की जो लंबाई है पीछे के गले की वो हम 8.5 इंच लेंगे और नीचे से भी गले की चौड़ाई हम 2 इंच 2 पॉइंट ही रखेंगे। स्केल की मदद से दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से। अब इसी में हमें गले का शेप बनाना, तो यहाँ पे हम गोल गले का शेप बना रहे हैं और ये ब्लाउज़ हम बिना डोरी के बनाएंगे। तो ये चीज़ भी मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूँगी कि किस तरह से आपको इसकी कटिंग और सिलाई करनी है।
जिससे कि आपका शोल्डर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और आपको डोरी लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पे गले की साइड पे 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और जो 1/2 इंच पे आपने मार्किंग की है उसे बिल्कुल देख सकते हैं जहाँ पे आपका पीछे की साइड इस तरह से मिला देना है आर्म होल साइड की। देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ 1/2 इंच आपको गले की साइड शोल्डर को डाउन करना है। जब भी आप 1/2 इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन कर लेंगे तो डाउन करने के बाद आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग की थी बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल मार्किंग के बराबर से हमने इसमें से कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और ये हमारा जो पीछे का पल्ला है उसे बिल्कुल आगे के पल्ले के साइड मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बंद भाग है उसकी साइड जो खुला हुआ भाग है उसको बिल्कुल अच्छे से मिला के रखना है और 2 पॉइंट हमने कपड़े को बढ़ा के रखा है। देख सकते हैं आगे की साइड ही आपको कपड़े को 2 पॉइंट बढ़ाना है और बिल्कुल जिस तरह से मार्किंग की गई है उसी तरह से एग्जैक्ट मार्किंग कर लेनी है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं गले की साइड हमने मार्किंग नहीं की है क्योंकि उसे हमें फिर से करना होगा। शोल्डर को सीधा कर लेना है यहाँ से, इस तरह से देख सकते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जहाँ से हमने इसे सीधा किया है वहाँ से जो हमारा गला है वो 6 इंच रेडी है। तो जितना भी आपका रेडी गला हो आप उसमें 1/2 इंच बढ़ा के उस पर मार्किंग कर सकते हैं। आगे की साइड जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि 2 इंच हमने कपड़े को आगे की साइड बढ़ा के रखा है। 2 इंच जो हमने कपड़े को बढ़ा के रखा है वो हमने काज पट्टी और बटन पट्टी जब हम ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा हमारा उसमें ऐड हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाइन को हमने सीधा कर लिया है। आगे की साइड हम इस तरह से गले में शेप बनाएंगे। बाहर की साइड एक सूता हमने गले को फैला के रखा है। अगर आप इस तरह से गले को बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आएगी उसमें और बहुत ही गोलाई में आपका गला सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये देखिए ऊपर की साइड भी इसे सीधा कर लेना है। इस तरह से ऊपर की साइड भी हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसमें आगे की साइड गहराई देंगे तो बस 2 सूता अंदर की साइड इस तरह से मार्किंग कर लेनी है आपको। इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें गुलाई दे दी। अब यहाँ से देख सकते हैं जो इसकी तैयार लंबाई है पूरी जहाँ पे हमने मार्किंग की है वो 15 इंच है। तो जब भी हम अस्तर वाले पल्ले की कटिंग करते हैं तो 1 इंच हम बढ़ाते हैं आगे की साइड, लेकिन यहाँ पे हमारा तुरपाई पट्टी ऐड होगा तो उसके लिए हमें 2 इंच बढ़ाना है। लेकिन नीचे से भी आपको कपड़े को देख लेना है कि आपको जितनी भी लंबी स्लीव्स बनानी है उतनी स्लीव्स की लंबाई आपको पूरी हो रही है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लंबाई थोड़ी सी कम है तो आप अलग से कपड़े को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि लंबाई पूरी हो जाएगी आपके स्लीव्स की तो आप इसी में से कपड़े को कट कर लीजिए। तो यहाँ पे लंबाई थोड़ी सी कम हो रही है तो हम इसमें अलग से कपड़े को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से जो हम मार्किंग करेंगे यहाँ से देख सकते हैं 2 इंच पे हमें मार्किंग करनी है क्योंकि जब 2 इंच हम मार्किंग करेंगे तो नीचे की साइड हमारा 1.5 इंच कपड़ा बढ़ जाएगा और उसे हम अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं और उसी में हम तुरपाई पट्टी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो कम हो जा रही है तो इसके लिए इसकी जो मार्किंग है वो हमें 2 इंच पे नहीं 1 इंच पे ही लगानी है। और 1 इंच पे मार्किंग लगाने के बाद में जब हम कपड़े को ज्वाइन करेंगे तो हम उसमें 1 इंच बढ़ा के कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे और उसी को हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 इंच पे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग को हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए अब हम इसमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं बेल्ट के लिए आपको 4 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे 3.5 इंच पे। अगर आपने 2 इंच बढ़ाया होता नीचे की साइड
तो आपको बेल्ट के लिए 5 इंच पे और यहाँ पे पीछे के साइड आपको 4.5 इंच पे मार्किंग करनी होती है। अब बेल्ट की इस तरह से देख सकते हैं, जो बेल्ट है हमारा उसकी मार्किंग को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुले हुए भाग की साइड पे 4 इंच पे हमने मार्क किया और यहाँ से लंबाई में हम 2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब जो 2 इंच पे हमने मार्किंग की है, यहाँ से इंच टिप को रखेंगे और 2-2 इंच पे 4 टक्स लगाएंगे। सभी की जो बीच का गैप है वो 2-2 इंच है। अब जितनी भी हमने इसमें पॉइंट्स बनाए हैं इसको सीधा कर लेंगे। इसको यहाँ तिरछे में मिला देना है। नीचे से आप चाहें तो 1.5 इंच पे इसको मार्किंग करके मिला सकते हैं। इसे हमें आर्म होल की साइड और इसे हमें काज पट्टी और बटन पट्टी की साइड मिला देना है। और चारों में आपको गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद अगर आप चाहें तो इसे किसी भी चूड़ी की मदद से गुलाई दे के देख सकते हैं कि ये फिक्स है, सेट है अच्छे से या नहीं है। देख सकते हैं बिल्कुल गोल है, परफेक्ट है। तो अगर इस तरह से है तो बिल्कुल अच्छे से अपने टक्स की मार्किंग कर लिए। जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। आगे की साइड भी देख सकते हैं हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लिया है। इस तरह से ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। पीछे के पल्ले की साइड से भी इसे अलग कर लेना है हमें। अब हम इसे घुमाते हुए रखेंगे और ये देख सकते हैं आगे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद आपको जितने भी चेस्ट का चौथाई भाग हो उस पर मार्क कर लेना है। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच है, तो इस तरह से हमने 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और पीछे की साइड से जो भी फैब्रिक है उसे हम अलग कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हमारा कपड़ा रेडी हो गया है। जहाँ पे हमने 8.5 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 6 इंच आ रहा है। 1/2 इंच हमारा जॉइंट करने में जाएगा स्लीव्स को और जो हमारा किनारा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो 5.5 इंच की हमारी तैयार स्लीव्स हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें स्लीव्स को डाउन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये स्लीव्स को हमें 3 इंच डाउन करना है क्योंकि 5 इंच से बड़ी के स्लीव्स नहीं है, सिर्फ 5 इंच की ही स्लीव्स रहेगी हमारी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। 3 इंच हमने इसे डाउन कर दिया है। ऊपर से देख सकते हैं 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग से यहाँ तक इस तरह से हल्का राउंड देते हुए स्लीव्स का शेप बनाएंगे। ये देखिए 2 इंच तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और ये है इसकी मार्किंग। तो ये हमारे बाहर की साइड मार्किंग हो गई, यानी कि पीछे के पल्ले के लिए। अभी आगे के पल्ले के लिए हमें इसमें गहराई देनी है। तो यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये देख सकते हैं। और मार्क करने के बाद आपको अंदर की साइड इस तरह से ये देखिए मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी गहराई हो गई आगे की साइड। तो जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसके कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल कट कर लिया हमने इसे। कट करने के बाद अब हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं मोहरी हमारी 5.5 इंच की है। तो इस तरह से हमने 5.5 इंच पे मार्क किया। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 1.5 इंच पे एक मार्क कर लिया और यहाँ कोने से इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। और ये हमारी सिलाई है जहाँ पे हमें स्टिच करना है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों पल्लों को इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे खोलने के बाद। और जो हमने गहराई की मार्किंग की थी उसे भी हम कट कर लेंगे। एक साइड हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम है तो बाद में हम इसे जॉइंट लगा के सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स है और इसमें गहराई भी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आई है। यहाँ पे जॉइंट लगा के सेट कर लेंगे। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। बचे हुए कपड़े में हम काज पट्टी, बटन पट्टी और पाइपिंग का यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को ऑन कर लें। हमारी ऐसी वीडियो सबसे